बेटा, ज़िंदगी में ना विश्वास रखना। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बेटा तू कॉन्फिडेंट तो है ना? न जाने कितने बार ऐसे शब्द का प्रयोग हमने अपने जीवन में किया होगा। हम हमेशा से जानते हैं कि विश्वास जो होता है बहुत ही अहम चीज़ होता है हमारी ज़िंदगी में सफलता के लिए। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आखिर ये है क्या विश्वास? आखिर ये होता क्या है कॉन्फिडेंस? हमें मालूम है कॉन्फिडेंस क्या होता है, हमें ये भी मालूम है कि इसे रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि ये कॉन्फिडेंस आता कैसे? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 तरीके जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में विश्वास को फिर से पा सकते हैं और लाइफ में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आज के ज्ञान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी कार्य में कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है। वो शब्द है, आपने अनेकों बार सुना होगा, कर्म। तो कर्म ये मुट्ठी है, कर्म ये मुट्ठी है। इसके अंदर 5 चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो कर्म के हर एक अल्फ़ाबेट से बनी है, KARMA। अगर आपने ये कर्म को याद रखा तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा साथियों कि हाँ, इसी के ज़रिए आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आप कुछ भी करें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी। आप वीडियो क्रिएशन करना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप कैरी मिनाटी की तरह एक फेवरेट यूट्यूबर बनना चाहते हैं, टेक्निकल गुरुजी की तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको ये 5 चीज़ें हमेशा लाइफ में काम आने वाली है। और जब ये 5 चीज़ इकट्ठे हो जाएगी तो याद रखना कि आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 चीज़ है क्या। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। तो पहला चीज़ जो है के, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो है क्या। के से होता है नॉलेज, ए से होता है एक्शन, आर से होता है रिव्यूइंग योरसेल्फ, एन से होता है मोटिवेशन और लास्ट ए से होता है एनालाइजिंग द पीयर्स। जब आप ये 5 चीज़ों को समझ जाते हैं तो याद रखना, मैंने कहा सही में ये आपको इतना विश्वास देगा कि आप फाड़ सकते हैं। अब जस्ट ये इमेजिन करो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। पहला, नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज हम सबको मालूम है क्या होता है, ज्ञान होता है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो डेफिनेटली आपको क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर कौन से ऐसे जॉनर में अपने आप को सक्सेस पाते हुए देखना है। आपको विकेट कीपर के तौर पे सक्सेस पाना है, आपको फील्डर के तौर पे पाना है, आपको बैट्समैन के तौर पे पाना है, आपको बॉलर के तौर पे पाना है। आपको ये डिसाइड करना होगा। एक जनरल चीज़ होता है, नॉलेज में भी जनरल एंड स्पेसिफिक 2 चीज़ होती है। एक जनरल चीज़ होती है कि हाँ, मुझे एक बेहतरीन मुझे एकेडमिया में जाना है, एकेडमिया में जाके मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। वैसे ही आपके हर एक फील्ड में एक जनरल पार्ट होगा जो आपको लगेगा कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, लेकिन आपको स्पेसिफिक भी होना एट द सेम टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। वो स्पेसिफिकेशन जैसे ही आपके माइंड में डिसाइड हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद में आप उससे रिलेटेड जानकारियों को अपने दिमाग में लाना चालू कर देते हैं। यूट्यूब पे हम हैं तो यूट्यूब की बात करते हैं। अगर किसी को एक यूट्यूबर बनना है तो उसे कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है। यूट्यूबर बनना ये काफ़ी है मेरे ख्याल से, कि ये नॉलेज काफ़ी है कॉन्फिडेंट होने के लिए कि हाँ मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि ये इनाफ है। आपको यूट्यूबर के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि मुझे कौन से जॉनर में जाना है। जैसे टेक्निकल गुरुजी सब टेक्निकल चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, कैरी मिनाटी रोस्टिंग वाले वीडियो लेके आते हैं, बीबी की वाइन्स आपके लिए पैरोडी लेके आते हैं, आशीष चंचलानी कॉमेडी लेके आते हैं। तो ऐसे आपको सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या स्पेसिफिक चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, और बाद में फिर ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करिए उस क्षेत्र में। और कैसे अर्जित करें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे ख्याल से बन सकता है, तो मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करूँगा। तो नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। वो आपको विश्वास लाने के लिए सबसे पहला चीज़ वही है, ज्ञान। दूसरा चीज़ आ जाता है आपका दूसरा, वो है एक्शन। मुझे बताइए, क्या ज्ञान आप ऐसे ही रख लोगे दिमाग के अंदर, वो काफ़ी है क्या?
मुझे क्या, अरे यार वो ज्ञान का अर्थ ही क्या जिसका एप्लीकेबिलिटी ना हो। अगर आपने ज्ञान किसी चीज़ का लिया तो आप उसे अप्लाई करेंगे, आप उसे समाज में जाके यूज़ करेंगे ताकि ह्यूमैनिटी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो, उसे फ़ायदा पहुँचे, और उसके बदले में आपको सोसाइटी कॉम्पनसेट करती है बाय वे ऑफ एनीथिंग, बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ एक्colades, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि आप कहाँ पे गलत है, जिससे मेरा तीसरा पॉइंट बन के आता है। तो नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ आपको अप्लाई भी करना जानना होगा, और कहाँ पे जाके आप अप्लाई करें ये भी सोचना है। जैसे मैं यूट्यूब की एग्जांपल लेता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे यूट्यूब पे क्रिएट करना है। तो जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, इंस्टा के प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, जहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, मैं वहाँ पे जाके उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई आपकी एक्शन। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कि आप किधर ना किधर प्रोसेस में रुक जाएं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देते रहना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है के हो गया, ए हो गया, आर, रिव्यूइंग योरसेल्फ। कंटिन्यूसली आपको अपने आप को रिव्यू करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज रखा, अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने अपने आप को रिव्यू नहीं किया। उससे होगा क्या कि आपको लगेगा कि जो कर रहा हूँ मैं ही शेर हूँ, बाकी सब पता है, गीदड़ लोग। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप किसी प्रोसेस में हैं, बहुत सारे लोग आपसे आगे हैं इसलिए वो बेस्ट हैं। आप पीछे हैं क्योंकि आपने देर से शुरू किया, आपको मालूम नहीं था, या फिर आपके पास ज्ञान नहीं था सही समय पे सही जगह पे, इसकी वजह से आप पीछे हैं। जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को करते रहेंगे तो आपको आपकी गलतियाँ मालूम पड़ेंगी, आप उस गलतियों से सीखने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो एम एस धोनी बहुत ही माने जाने क्रिकेटर हैं, वो सब आपको मालूम है। अगर कोई मैच उनका बुरा जाता है तो वो क्या रिव्यू करते होंगे? डेफिनेटली वो रिव्यू करते होंगे, सोचते होंगे कि अच्छा मैंने ये शॉट गलत खेला जिसकी वजह से मैं आउट हो गया, यहाँ पे ये फील्डर ने गलती करी थी तो नेक्स्ट टाइम उसे सुधारना होगा। तो रिव्यू करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दूसरे मैच में वो काफ़ी और कॉन्फिडेंट बन के निकल के आते हैं। तो ये तीसरा चीज़ हो गया आपका रिव्यूइंग योरसेल्फ। चौथा चीज़ होता है एम, आपको मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन के लिए हम अक्सर देखते हैं कि हम बाहर पे निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये बंदा मुझे आके मोटिवेट करके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी वेरी हार्श। लेकिन हाँ, आपको याद ये रखना है कि आपके अंदर आप कौन सी चीज़ करें जिसके ज़रिए आप मोटिवेटेड हो, तो वो आपका पैशन ही होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पैशन वर्ड भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन पैशन को कैसे जनरेट किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो समझने की कोशिश करिए, आपको मोटिवेटेड होना होगा। दोस्तों मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन आपको याद रखना है कि आपको अपना खुद ही कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके ज़रिए आप मोटिवेटेड फील करें। और जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो आप अपना बेहतर देने का हमेशा से सोचते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि आप बेहतर दें। तो याद रखना, सेल्फ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की टू गेन कॉन्फिडेंस। लास्ट चीज़ है एनालाइजिंग योर पीयर्स, एनालाइजिंग योर कोलीग्स, एनालाइजिंग योर कॉम्पिटिटर्स। आई वोंट से कॉम्पिटिटर, वी ऑल आर फ्रेंड्स, आई think so, because that should be our approach towards our other friend who have been far ahead in the journey that you are on to. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद रखना है सिर्फ एक बात, आपको आजू बाजू वाले सभी लोगों को देखना है जो आपके फील्ड में हैं, उनसे भी सीखना है। जब तक आप उनको देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, जब आप उनकी अच्छाइयों को लेते हैं तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को खोना, ये बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये करते हो, इस प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, ये मेरा मानना है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप भी सोचिए, ये 5 चीज़ KARMA, ये पांचों चीज़ मिल जाएगी तो आप एक बहुत ही बड़े विश्वासु इंसान बन के निकल के आओगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए खासकर। अगर आप तक ये संदेश सही मायने में आपने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ही विश्वासी व्यक्तित्व बन के निखर के आएंगे।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, क्योंकि अच्छा इंसान अंत में वही मायने बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि हम सब मानव हैं, धरती पर हैं, एक दूसरे के काम आए, यही हमारे मन का मोटो होना चाहिए। मुझे बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करने की सोच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो मेरी आपसे विनती होगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि कौन सा भाग आपको पसंद नहीं आया, ताकि हम अगले वीडियो में इस बात को ध्यान रखें कि इम्प्रूव कर सकें। अल्टीमेटली यही हमारा कोशिश रहेगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये अपडेट पहुंचे कि मेरा वीडियो कब आया है, कब आएगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और हाँ, इसलिए भी ज़रूरी होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे सर्व करना है, जिनके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। तो ये एक मोटिवेशन बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला मोटिवेशन होता है, जो मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा देता है कि हमें कुछ ना कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए लेके आना है। तो ये अपना ही चैनल है, आपका ही अपना चैनल है, और मैं आपका भाई, दोस्त, जो आप मुझे समझना चाहते हैं आप वो समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का ये इस विषय पे जो मैंने आपके साथ जो चर्चा करी। तो एक बार और धन्यवाद आप सभी का। बने रहें हमारे साथ, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशी बांटते रहें। जय हिंद, जय माँ भारती।